आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो कंपनी अपने फील्ड की टॉप लीडर है और पिछले कुछ समय से इसने अपना बिजनेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही जगह काफी इंक्रीज कर दिया है। ऑनलाइन में भी अब ये अपने कॉम्पिटिटर को टक्कर देने के लिए रेडी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एंजल ब्रोकिंग के बारे में। और आज मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली इसका आईपीओ अनाउंस हुआ है और इसके आईपीओ की डिटेल और कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बताने के लिए मैं हाजिर हो गया हूं। मैं हूं नरेश और अब लेकर आ गया हूं आपके लिए एंजल ब्रोकिंग के आईपीओ की डिटेल्स। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एंजल ब्रोकिंग की वेबसाइट ओपन करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंपनी के आईपीओ अगर आए तो हमें पहले ये देखना चाहिए कि उस कंपनी की वेबसाइट में क्या क्या डिटेल दे रखी है। ये एंजल ब्रोकिंग की वेबसाइट आपको मिल जाएगी। हमने ये वेबसाइट ओपन कर ली। वेबसाइट ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस आपको दिखेगा। यहां पर आपको करंट ऑफर्स, प्लेटफॉर्म टूल्स, टेक्निकल रिसर्च, प्रोडक्ट और सर्विसेज यानी क्या क्या प्रोडक्ट में ये डील करते हैं, क्या क्या इनके प्रोडक्ट हैं। नॉलेज सेंटर आपको दे रखा है, जहां पर आप अगर कोई हेल्प लेना चाहें तो आप इन सब के बारे में हेल्प ले सकते हैं। अगर आप सब ब्रोकर बनना चाहें यानी आप एंजल ब्रोकिंग की तरह अपना काम स्टार्ट करना चाहें सब ब्रोकर बनकर, तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है। इस तरह इनकी वेबसाइट पे ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है। हमारे लिए जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन बेसिकली वो क्या होती है कि कंपनी क्या क्या सर्विसेज दे रही है। तो कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज पे हम आ गए हैं। जैसे हम यहाँ स्क्रॉल करेंगे, आपको यहाँ कुछ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वाले कॉलम पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट में इक्विटी ट्रेडिंग, करेंसी ट्रेडिंग, कमोडिटीज ट्रेडिंग और F&O ट्रेडिंग, ये सारी अलग अलग ट्रेडिंग के ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद सर्विसेज क्या क्या है इनकी, डीमेट अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, मार्जिन अकाउंट है, इंट्राडे ट्रेडिंग अकाउंट है, आईपीओ आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, स्टॉक की एडवाइजरी देते हैं और शेयर्स के अगेंस्ट ये आपको लोन भी प्रोवाइड करते हैं। डेट मार्केटमेंट की क्या क्या सर्विसेज हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, एसजीबी अभी रिसेंटली आए थे, एसजीबी इनकी वेबसाइट पे मिल जाएंगे आपको। टैक्स फ्री बॉन्ड्स हैं, एनसीडी हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर हैं, 54 ईसी के बॉन्ड्स हैं जो नॉर्मली कैपिटल गेन को सेव करने के लिए लेते हैं, और कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेविंग बॉन्ड्स हैं। तो इस तरह हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी हैं। नॉलेज सेंटर पे आप जाएंगे तो डीमेट ट्रेडिंग, ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग, इंटरनेट ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, आईपीओ, इन सबके बारे में आपको कुछ न कुछ नॉलेज, यूजफुल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। कंपनी की वेबसाइट पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। कंपनी हमें एडवाइजरी, कंपनी रिसर्च, डीमेट ट्रेडिंग, आईपीओ, एसजीबी, बॉन्ड्स, सारे प्रोडक्ट्स और सारी सर्विसेज में डील करती है। इसलिए क्योंकि ये कंपनी और इसका ब्रांड नेम काफ़ी पुराना है, जो हमें इस चीज़ के लिए इंश्योर करता है कि ये हमें सारी सर्विसेज प्रॉपर मैनर में प्रोवाइड करती है। चलिए अब आईपीओ की वेबसाइट पे आकर आईपीओ की डिटेल चेक करते हैं। आईपीओ की वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पर हमें कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बता रखा है कि एंजल ब्रोकिंग 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये इंडिया की ओल्डेस्ट स्टॉक ब्रोकिंग हाउस में से एक है। इनके खुद के अपने ब्रांड्स हैं, एंजल ब्रोकिंग, एंजल बी, जो ARQ से पावर्ड हैं। एंजल ब्रोकिंग के पास स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस के लिए एक्टिव क्लाइंट हैं। जून 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग NSE के साथ इसका मार्केट शेयर 6.3% है और अप्रॉक्स 2.15 मिलियन ऑपरेशनल ब्रोकिंग अकाउंट्स हैं, यानी 2.15 मिलियन एक्टिव अकाउंट्स हैं। इसका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो NSE क्लाइंट्स के बेसिस पर 4th लार्जेस्ट है और जो इसका इंक्रीमेंटल NSE क्लाइंट्स हैं यानी कि Q1 में इसके क्लाइंट इंक्रीज हुए हैं वो 2nd लार्जेस्ट है। इस कंपनी का Q1 20 से Q1 21 तक का एवरेज डेली टर्नओवर ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। एंजल ब्रोकिंग कुछ की सर्विसेज जो हमने उसकी वेबसाइट पे भी देखी वो हमें प्रोवाइड करती है, जैसे ब्रोकिंग, एडवाइजरी, मार्जिन ट्रेडिंग, इन्वेस्टर एजुकेशन, लोन्स अगेंस्ट शेयर्स, रिसर्च सर्विसेज एटसेट्रा। अब बात करते हैं इसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की। इसकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है
कि ये ब्रांड नेम काफी पुराना है और ऑफलाइन मार्केट में तो ये पहले था ही सही, और पिछले कुछ समय से डिजिटल के वर्ल्ड में भी इसने अपना नाम बना लिया है। इसके पास स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस का सपोर्ट है और पैन इंडिया बेसिस पर इसकी फ्रेंचाइजीज हैं और ऑफिसेज हैं। तो इस तरह कंपनी की स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग है। अब हम बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में। कंपनी के प्रमोटर्स स्क्रीन पे इनके नाम आ रहे होंगे, दिनेश डी ठक्कर, अशोक डी ठक्कर और सुनीता ए मगनानी। अब हम आईपीओ के ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं कि कंपनी का उस आईपीओ को लाने का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर होता है। यहाँ पर कंपनी ये कह रही है कि इस आईपीओ लाने का हमारा ऑब्जेक्ट है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि कंपनी के 2018 से जून 2020 तक के फाइनेंशियल्स हमें दे रखे हैं। सबसे पहले हम इसकी एसेट्स देखते हैं। कंपनी के एसेट्स 22,000 से इंक्रीज होकर रिसेंटली 29,731 मिलियन हो गई है। कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो 7,500 प्लस से इंक्रीज होकर रिसेंट क्वार्टरली डेटा हमें दे रखा है 2,440 मिलियन तक हो गई है। अगर हम इस क्वार्टरली डेटा के बेसिस पर एनुअली कैलकुलेट करें तो ये 9,000 प्लस रेवेन्यू इस बार कर लेगी। कंपनी का प्रॉफिट 2018 में 1,000 प्लस मिलियन था, जो कि घटकर 2019 में 766 मिलियन रह गया। फिर अगेन 2020 में ये इंक्रीज होकर 866 हो गया और Q1 के डेटा के अकॉर्डिंग 381 मिलियन कंपनी का प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स। इसके अकॉर्डिंग अगर हम एनुअल का फिगर कैलकुलेट करें तो वो फिगर हमारे सामने कितना आ जाएगा, अप्रोक्स इसका आप 4 टाइम्स कर लें, यानी 1200 प्लस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो सकता है। अब हमें कुछ आईपीओ की डिटेल दे रखी है, जहां पर हमें आईपीओ की डेट बता रखी है। ये आईपीओ 22 सितंबर से स्टार्ट होकर 24 सितंबर पे एंड हो जाएगा। बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। इस आईपीओ का साइज 600 करोड़ रुपीस है, जिसमें 300 करोड़ का तो फ्रेश इशू है और 300 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, यानी कंपनी के प्रमोटर और शेयर होल्डर अपनी शेयर होल्डिंग सेल करके निकल रहे हैं। कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर दे रखा है। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है 305 से 306 तक पर इक्विटी शेयर दे रखा है। मिनिमम हमें एक मार्केट लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और एक मार्केट लॉट 49 शेयर्स का है। और इस कंपनी का आईपीओ बीएसई और एनएसई दोनों पे लिस्टेड होगा। अब हमें कुछ आईपीओ अलॉटमेंट की टेंटेटिव डेट्स बता रखी हैं। इस आईपीओ का अलॉटमेंट 29 सितंबर तक हो जाएगा। जिनको शेयर्स अलॉट नहीं होंगे उनको 30 सितंबर तक रिफंड मिल जाएगा और जिनको शेयर्स मिले हैं उनके अकाउंट में 1 और अक्टूबर को शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। और फाइनली इस कंपनी का आईपीओ 5 अक्टूबर को लिस्ट हो जाएगा। तो इस तरह आईपीओ की डिटेल हमें बता रखी है। अब मैं बात करता हूं मेरी ओपिनियन के बारे में। तो मेरी ओपिनियन पहले भी वही थी और आज भी वही है। आपको बताया था कि एंजल ब्रोकिंग काफी ब्रांडेड कंपनी है और मैं इसमें आईपीओ के लिए जरूर अप्लाई करूंगा। फिर भी मैं कुछ आपको ऐसी स्पेशल डिटेल बता रहा हूं जिसके बेसिस पर आपका डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम अब एक इन्फॉर्मेशन निकालते हैं जहां पर हमें ब्रोकरेज इंडस्ट्री और एंजल ब्रोकिंग के कंपैरिजन के बारे में पता लगेगा। लॉकडाउन में म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट का बिजनेस इंक्रीज होने का एक मेन रीजन यह है कि लॉकडाउन आने के बाद लोगों को यह समझ में आया कि हमारी एक्टिव इनकम के साथ साथ कोई ना कोई पैसिव इनकम जरूर होनी चाहिए। पैसिव इनकम को अर्निंग करने का एक ऑप्शन है कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या हम शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करें या आईपीओ में अप्लाई करके कुछ अर्निंग करें। रिसेंट कुछ टाइम से कंपनी ने अपने डिजिटल बिजनेस को इंक्रीज किया है। डिस्काउंट ब्रोकरेज के बिजनेस में आकर अपने कॉम्पिटिटर्स को टक्कर देने की तैयारी कर ली है। ये इकलौती ऐसी कंपनी है जो फुल सर्विस ब्रोकरेज के साथ साथ डिजिटल बिजनेस में डिस्काउंट ब्रोकरेज में भी अपनी सर्विसेज देती है।
अब क्या रीजन है जो इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट किया जाए? 2 डिकेड से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है इसको स्टॉक ब्रोकिंग की इंडस्ट्री में। इंडिया में 4th नंबर पे इसकी पोजीशन है एक्टिव क्लाइंट्स के बेसिस पर, और इंक्रीमेंटल क्लाइंट्स के बेसिस पर 2nd नंबर की पोजीशन है। और जो इसका कस्टमर का आउटरीच जो कवरिंग है वो 96.87% है पूरी कंट्री में। इसका CAGR काफी इंप्रेसिव है, अप्रोक्स 59+%। ये अपने इन्वेस्टर को डीमेट, ट्रेडिंग, आईपीओ, इन्वेस्टर एजुकेशन, लोन अगेंस्ट शेयर जैसी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी के बिजनेस में एवरेज डेली टर्नओवर में काफी ग्रोथ मिली है, और फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से ये कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस करने वाली है। अब यहाँ पे आप अगर स्क्रीन पे देखेंगे तो टॉप 10 फुल सर्विस ब्रोकर की हमें एक लिस्ट दे रखी है, जिसमें 1st नंबर पे ICICI और 2nd नंबर पे एंजल ब्रोकिंग। उसके एक्टिव क्लाइंट्स आपको बता रखे हैं। इसके बेसिस पर आप एक चीज ये समझ सकते हैं कि एंजल ब्रोकिंग इन टर्म्स ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स 2nd नंबर पे है। तो ये इस कंपनी के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा इस कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए। तो मेरा ओपिनियन मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है, कंपनी की पूरी प्रोफाइल मैंने आपको बता दी है। अब डिसीजन आप पे छोड़ता हूं कि आप इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव को देखते हुए इन्वेस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। मिलता हूं आपसे अगली बार एक नए वीडियो में। नमस्कार।